Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. In today's video, we are going to cover the crisis of LPG and gas shortages through 5 MCQs. Let's discuss one by one. First of all, consider the following statements. Now, India meets more than half of its LPG demand through imports. क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? बिल्कुल. हमने जिसमें डिटेल्स देखे थे कि जो एलपीजी और गैस शॉर्टेज वाला हमारा वीडियो है उसमें हमने जब डिटेल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि अबाउट 60% ऑफ द एलपीजी डिमांड ऑफ इंडिया इज कवर्ड थ्रू इंपोर्ट्स. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन एलपीजी इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रूड ऑयल रिफाइनिंग. यस, इट इज सिंपली वेरी ट्रू कि एलपीजी जो है वो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से प्रोड्यूस किया जाता है. देन एलपीजी प्राइसेस इन इंडिया आर कंप्लीटली मार्केट डिटरमिन्ड without government intervention. No, this statement is wrong. Government हमें प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड कंजम्पशन सब्सिडीज दोनों तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं when we are purchasing or consuming the LPG gas cylinders. तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में LPG गैस सिलेंडर का जो प्राइस है वो कम्प्लीटली मार्केट ड्रिवन है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बनाया जा रहा है, बट गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. So question is asking how many of the above statements are correct. तो हमारे पास 2 statements correct हैं. So the answer would be B here, that only 2 statements are correct. Clear? आगे चलते हैं. Consider the following statement regarding LPG pricing and subsidies in India. इंडिया में LPG pricing और सब्सिडी को लेकर सवाल आया. LPG subsidies provided universally to all households. क्या LPG subsidies universally सारे households को provide किए जाते हैं? Wrong. अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, अंत्योदय अन्न योजना पीपल, ठीक है, या अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन इन्हीं को ही प्रोवाइड किए जाएंगे, नॉट टू ऑल यूनिवर्सली. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन सब्सिडी इज टारगेटेड मेनली टुवर्ड्स बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी उन्हीं को दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत. तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. अब सवाल में हमसे करेक्ट पूछा है तो जहां जहां मानना आ रहा है मैं वो इंडिपेंडेंटली रिमूव कर दूंगा ऑप्शन. यस, एलपीजी प्राइसेस आर लिंक्ड टू इंटरनेशनली एनर्जी प्राइसेस. ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अभी जो एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, जो एलपीजी या गैस सिलेंडर्स के क्राइसिस चल रहे हैं रिलेटेड टू द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, उसी के चलते तो हम देख रहे हैं कि एलपीजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस चाहे कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस. तो एलपीजी प्राइसेस लिंक्ड है इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस से. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक था, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक था. ठीक है, तो यहाँ सेकंड नहीं आ रहा, इसको ऑप्शन को काट देंगे. अब फोर्थ स्टेटमेंट पर बात लिखी है एलपीजी सब्सिडी हैज नो फिस्कल इम्प्लीकेशन ऑन द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट एलपीजी का सब्सिडी देंगे तो उस पर गवर्नमेंट का कोई इम्प्लीकेशन नहीं देखने को मिलेगा. ये स्टेटमेंट गलत है. गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी बर्डन आएगा जिससे फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा. तो फोर्थ स्टेटमेंट काट दिया. सो आंसर वुड बी ए, दैट ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया. इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए क्वेश्चन पूछा गया है एंड सवाल इज ऑल्सो आस्किंग फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, देखते हैं. हाई डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस. ये बिल्कुल ठीक है. इंडिया इज डिपेंडेंट फॉर अबाउट 85% ऑफ आवर ऑयल इंपोर्ट्स, जिसके कारण हम जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट भी होते हैं. तो सप्लाई शॉक्स, प्राइस शॉक्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो इसीलिए ज़्यादा हम इम्पैक्टेड हैं बिकॉज 85% हमारे क्रूड ऑयल की नीड्स को हम इंपोर्ट से कवर करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट सोर्सेज रिड्यूस सप्लाई रिस्क. अगर इंडिया अपने सप्लाई रिस्क को कम करना चाहता है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन करना होगा अपने सप्लाई सोर्सेज को. तो बिल्कुल ठीक है और हमने ये किया भी है. हमने यूएस से, रशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से अब हमने क्रूड ऑयल या एलपीजी गैस सिलेंडर्स इंपोर्ट करना शुरू किया है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन परमानेंटली एलिमिनेट एनर्जी शॉर्टेज. इंडिया में जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो इंडिया में परमानेंटली एलिमिनेट कर देंगे एनर्जी शॉर्टेज को. ये बिल्कुल गलत है. कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो
स्टोर्ड पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो 9 to 10 डेज के लिए हमें एनर्जी शॉर्टेज से बचा सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एलपीजी इन द लॉन्ग रन। जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करेंगे तो वहाँ हमारा डिपेंडेंस ऑन एलपीजी कम हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। ये बात बिल्कुल सही है। तो सवाल में पूछा गया था करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ हमारे पास करेक्ट हैं। सो द आंसर वुड बी सी दैट ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने एलपीजी से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली कि एलपीजी क्या है या किस तरीके से रिफाइन हो रहा है। देन उन्होंने प्राइसिंग एंड सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। देन उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इंडिया के करंट सिचुएशन के बारे में विदाउट एनी डेटा। सिर्फ आपका जो कॉमन सेंस या आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन देखते हैं विद रेफरेंस टू इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस राइज। अब क्रूड ऑयल का प्राइस राइज का इम्पैक्ट देखना है इंडियन इकोनॉमी पर और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, इट कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन थ्रू हायर फ्यूल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, ये हमने वीडियो में स्टडी भी किया था दैट व्हेनेवर द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर हाइक्ड देन क्या होगा, हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिकॉज क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को हम अपने एनर्जी सोर्स के रूप में एज एन इनपुट यूज करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इट में वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास जब ज़्यादा महंगा हो जाएगा क्रूड ऑयल तो आपको इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे। इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर की डिमांड करनी होगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी डेप्रिशिएट होगा और रुपी डेप्रिशिएट होगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करने लगेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इट इंक्रीजेज द सब्सिडी बर्डन ऑन एलपीजी एंड देन फिस्कल डेफिसिट, ये भी ठीक है। एकदम से जब एलपीजी शॉर्टेज हो रही है तो सरकार को ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा और जिससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। एंड बोथ दीज रिलेटेड टू ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस, तो ये भी ठीक है। एंड देन इट कैन लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। यस, ऑब्वियसली जब आप महंगे इंपोर्ट्स करोगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ चारों ही स्टेटमेंट्स हमारे पर यहाँ ठीक है। सो द आंसर वुड बी डी हियर दैट ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एलपीजी एंड करंट सिनेरियो ऑन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एलपीजी पर। इट एम्स टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आप डिपॉजिट फ्री कनेक्शन देते हो, बिल्कुल ठीक है, और बीपीएल हाउस होल्ड्स को देते हो, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। एलपीजी कनेक्शन अंडर द स्कीम इज इशूड इन द नेम ऑफ मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड। नो, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने वुमेन पढ़ा है तो मेल हेड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे एडल्ट वुमेन होंगे या एल्डेस्ट वुमेन होंगे उनके नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन बनेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का टारगेट है वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करना। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑल टुगेदर रॉन्ग हो जाता है। बेनिफिशियरीज आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एलपीजी कनेक्शन अलॉन्ग विद द फ्री फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 1600 रुपीज़ का फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, फ्री रिफिल एंड स्टोव भी मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ताकि एक जो ये वाला पॉइंट था हम ना डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन वाला, ये सही हो सके कि फर्स्ट स्टोव, फर्स्ट रिफिल, ठीक है, एंड 1600 रुपीज़ का एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। देन हाउस होल्ड्स ऑलरेडी हैविंग एन एलपीजी कनेक्शन आर ऑल्सो एलिजिबल अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 2.0 लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ 2025 में, जिसमें हमने कहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में अराउंड 11 करोड़ नए गैस कनेक्शंस हमने प्रोवाइड करने हैं, बट ये उन्हीं को प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके पास पहले से कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑल टुगेदर रॉन्ग हो जाएगा। जिनके पास पहले से एलपीजी गैस कनेक्शन है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में रजिस्टर नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सवाल में पूछा गया था करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हैं। सो द आंसर वुड बी बी हियर। क्लियर? सो ऐसे ही हम 1 by 1 कोई ना कोई करंट सिनेरियो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर उसके ऊपर कंटेंट वीडियो दे रहे हैं आपको, जिसमें हम उसको 10-15 मिनट 20 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज़ चल रहा है, करंट क्या है या रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं। देन उसी के बेसिस पर 5 MCQs या कोई छोटा टॉपिक होगा तो 2-3 MCQs एंड अ मेंस क्वेश्चन इफ डेडिकेटेड टुवर्ड्स द मेंस आंसर राइटिंग, अगर कोई टॉपिक ऐसा है।
ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब एलपीजी गैस कनेक्शन या इससे रिलेटेड कोई एस्पेक्ट के मेंस क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग प्रीलिम्स, यूपीएससी एंड एचसीएस एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।